दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष अग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। होली का त्यौहार आने वाला है। होली सनातन धर्म के अनुसार एक बड़ा मिलन पर्व हम लोग बोलते हैं। सब आपस में शत्रुता छोड़कर भाईचारा और एक दूसरा के घर आना जाना, अबीर रंग गुलाल का ये पर्व कहलाता है। लेकिन आपसे मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा कि होली के एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। तो आम भाषा में देखिए तो लगता है कि जैसे होलिका दहन है, अग्नि जला दी जाती है, अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है, बीच चौराहे पर होलिका दहन कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। होलिका दहन जो होता है और होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसका सनातन धर्म में बहुत महत्व है। तो इस बार मैं आपसे चर्चा करूंगा होलिका दहन क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन में अगर कुछ उपाय किए जाए, होलिका दहन की रात्रि को जलती हुई होलिका में तो क्या प्रभाव आपके जनपत्री पर पड़ सकता है और सालों भर के लिए खुशियों को किस तरह वापस लाया जा सकता है, तो आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, कहते हैं कि होलिका दहन के समय जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसमें साक्षात नारायण का वास होता है। मान्यता के अनुसार, आप शायद ये कहानी जानती भी होंगी, हिरण्यकश्यप एक असुरों का राजा था, दैत्यों का राजा था और उसके पुत्र थे प्रहलाद। तो चूंकि वो असुरों का राजा था तो भगवान की संगति तो उसको तो कभी अच्छी लगती नहीं। और जो भक्त प्रहलाद जो थे वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मुंह से हमेशा ओम विष्णुवे नमः, ओम भगवते वासुदेव नमः की ध्वनि निकलती रहती थी और हमेशा उसका जप करते रहते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप जो था वो हमेशा उसको अपोज करता था। उसका कहना था कि तुम्हें भगवान का नाम नहीं लेना है, ठीक है। और इसके लिए उसने काफ़ी अनुरोध किया भक्त प्रहलाद से, लेकिन भक्त प्रहलाद ने नाम लेना नहीं छोड़ा। तो भक्त प्रहलाद ने बहुत सारे रास्ते अपनाए उसे मारने के लिए। पर्वत से ढकेल दिया, समुद्र में डाल दिया, लेकिन वो उसका बाल बाका भी नहीं कर पाया। तब उसको लगा कि नहीं, तब कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। भक्त प्रहलाद को रास्ते से हटाने के लिए सांपों के पास छोड़ दिया, सर्पों के पास, लेकिन कुछ नहीं, भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हो पाया। और हिरण्यकश्यप को भी एक आशीर्वाद था कि न वो जल पे मरेगा, न पृथ्वी पे मरेगा, न आकाश में मरेगा, न बाएं मरेगा, न दाएं न मरेगा, न उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण में कहीं भी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो इस तरह से उसको अपने आप में एक बड़ा गर्व था। तो उसकी एक बहन थी होलिका। होलिका को यह आशीर्वाद था कि कुछ हो जाए वो अग्नि में जल नहीं सकती है। तो उसने अंत में अपनी बहन को राजी किया कि तुम प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि में बैठोगी, तब प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और तुम्हें तो आशीर्वाद है, तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। तो उसने अपने भाई के कहे अनुसार वैसा ही किया। लेकिन किया ज़रूर, लेकिन कहानी उल्टी हो गई। नारायण की कृपा से, भगवत वासुदेव की कृपा से प्रहलाद साक्षात बचकर निकल गए, लेकिन होलिका भस्म हो गई। तो हुआ क्या कि जो होलिका दहन इसीलिए मनाया जाता है और होलिका दहन में जो अग्नि प्रज्वलित रहती है उसका काफ़ी महत्व रहता है। और होलिका दहन जो होता है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में वो होलिका प्रज्वलित की जाती है। तो इसलिए इस जो अग्नि होती है उसका बहुत महत्व होता है। लेकिन आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ कि होलिका दहन, ये तो कहानी हो गई। होलिका दहन में जो होलिका जलती है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके सारे जनपत्री के
दोषों के विकार को मिटा सकता है। अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ा है उसको ठीक कर सकता है। उसके अलावा और भी किसी तरह की व्याधियाँ आपके जन्म पत्री में या आपके ऊपर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो अगर उस होलिका के जलते हुए में जो मैं आपसे नीचे चर्चा करूँगा अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सारे कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस दिन होलिका जल रही हो उस दिन आप क्या करेंगे, 2 लौंग लेंगे, 1 पान का पत्ता लेंगे, 1 बतासा लेंगे और इस पान के पत्ते में सबको मिलाकर उसे घी में डुबो देंगे और ये बोलते हुए कि हे विष्णुदेव, मेरी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी मेरे कष्ट हैं उसको दूर करो। उसे प्रज्वलित जो होलिका हो अग्नि जल रही है उसमें डाल देंगे आप। और हर मेंबर के लिए, जैसे मान लिया आपके घर में 5 आदमी हैं तो 5 इस तरह की जो मतलब पान का जो बीड़ा बनाएंगे आप इस तरह से करेंगे। ये नहीं कि एक ही आदमी एक ही बनाकर 5 आदमी के ऊपर कर देने। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, 1 नारियल ले लेंगे आप, 2 लौंग ले लेंगे, 1 जायफल ले लेंगे और पीला और काला थोड़ा सा सरसों और गुगल आप अपने सर पर से 11 बार उतार कर अपनी मनोकामनाओं को मानते हुए होलिका में डाल देंगे। तो ये इसको आप करके देखिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके अलावा अगर आपके घर में कोई बीमार है तो यही क्रिया, 1 नारियल, 2 लौंग, 1 जायफल, पीला सरसों सिर से उतार कर गुगल के साथ आप उसे होलिका में डाल दें। रोगी के जो भी विकार होंगे, जो भी बीमार आदमी होगा उसके लिए ये बहुत लाभप्रद होगा। ठीक है। होलिका के दिन 1 आटे की गोली, 2 मुखी गोली दरवाजे पर जला के छोड़ देंगे शाम के समय, और जब वो बुझ जाए फिर उसे ले जाकर होलिका में डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद होलिका के पास अगर आप जा रहे हैं तो रात्रि में 1 दीपक, घी का दीपक लेंगे, उसमें 5 कपूर डालेंगे और उसे होलिका के सामने जलाएंगे और उसकी 5 परिक्रमा कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है कि बार बार आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप करेंगे क्या कि एक पूजा के दुकान में जाएंगे तो गुंजा मिलता है, 5 गुंजा ले लेंगे, अपने सर पर से उतार करके उसे होलिका में डाल देंगे। ठीक है। एक और आपको थोड़ा उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं तो एक पुराना काला कपड़ा ले लेंगे और एक पुराना काला जूता ले लेंगे चमड़े का, और कोई भी सुनसान जगह में जाकर उस जूते को ज़मीन के नीचे दबा देंगे और ऐसी जगह दबाएंगे जहाँ पर आप कभी पहले ना गए हो। ठीक है। अब आइए, आपको लगता है कि आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका नेगेटिव ऑरा जो है हमेशा असर कर देता है, जिसको हम लोग नज़र लगना भी बोलते हैं। तो जो होलिका दहन के दिन जो राख होता है, जो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद, उसमें थोड़ा डालकर बच्चे को पहना देंगे। अंत में होलिका का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आप होलिका दहन होने के बाद उसके राख को घर ले आएंगे, घर लाकर घर के हर कोने में छीटेंगे उसके बाद आपकी गाड़ी होगी, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा पाउच बनाकर, मतलब एक पुड़िया में डालकर अपने गाड़ी में डाल देंगे। उसके अलावा पुड़िया का एक छोटा सा पाउच बनाकर आप अपने घर में भी सालों भर के लिए रखेंगे। अगले साल जब होलिका आएगा तो फिर उसे आप प्रवाहित कर देंगे। और अब आइए दूसरे दिन चूँकि होली पड़ेगी तो होली के दिन सुबह सुबह उस राख से आप रगड़कर शरीर में स्नान कर लेंगे, तो आपके जन्म पत्री में जितने भी ग्रहों का विकार होगा उससे निजात पा लेंगे। और इतना करने के बाद जो राख आपके पास बच जाएगी, आप किसी भी स्वार्थ सिद्धि योग जिस दिन होगा उस दिन प्रभावित करेंगे। अब आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि होली के दिन आप क्या करेंगे। देखिए, होली के दिन आप भगवान
हनुमान जी के मंदिर में एक चमेली के बेल का दीपक लाल सिंदूर के साथ या रोड़ी के साथ जरूर चढ़ाएंगे, जिसे हम लोग चोला भी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा अपने घर के ईशान कोण को जरूर पूजा करेंगे। वहाँ पर आपका मंदिर हो या नहीं हो, लेकिन ईशान कोण की पूजा जरूर करेंगे। थोड़ा सा गुलाल जरूर चढ़ा देंगे और एक फूल चढ़ा देंगे। ठीक है। और अगर हो सके तो होली के दिन कोई अगर काला कुत्ता आपके घर के बाहर हो, घर का कुत्ता नहीं, एक रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर आप उस कुत्ते को खिलाएंगे। दोस्तों, ये क्रियाएं जो हैं ये अपने आप में बयां करती हैं कि जिस अग्नि से एक बालक जिंदा बचकर निकल सकता है, उस अग्नि में साक्षात नारायण का वास होता है। और होलिका के दिन एक काम आप जरूर करेंगे, जो होलिका की सारी क्रियाओं को करने के बाद होलिका की 21 परिक्रमा आप जरूर करेंगे और आपके मन में जो भी मन्नतें होंगी उसको मांगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, कि सो दैट कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं ये आप तक पहुंच सके। और मेरा यूट्यूब का जो लिंक है आपके यूट्यूब के चैनल पे दिया हुआ है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जन्म पत्रिका के विश्लेषण के लिए आप मुझे याद भी कर सकते हैं, वास्तु के कंसल्टेशन के लिए भी याद मुझे कर सकते हैं। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। ज्योतिष भाई अमरेंद्र की तरफ से धन्यवाद।